आमीन आमीन। क्या टेस्टमनी है? हालेलुया। पापा जिस भाई का नाम रणवीर है और ये डोमवाली के रहने वाले हैं, इनकी वाइफ का नाम सुनीता है, अपनी वाइफ की टेस्टमनी देने जा रहे हैं। पापा जी इनकी वाइफ की टेस्टमनी ये है कि इनकी वाइफ के गले में गांठ थी, वो भी 3-4 सालों से, और जो लकोरी की बीमारी थी वो 13 सालों से थी। और लकोरी की बीमारी के कारण इनकी वाइफ का ब्लड कम हो जाता था, बीपी लो हो जाता था और कमजोरी महसूस होती थी, चक्कर आते थे और गले की गांठ के धीरे धीरे बढ़ती गई और इनकी वाइफ से खाना नहीं खाया जाता था, गले में अटक जाता था, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, कुछ भी खाना नहीं खा पाते थे। इनको प्रभु के ऊपर फेथ था। जब पापा जी इनको किसी ने कुलदीप यूसुफ मिनिस्ट्री के बारे में बताया, जब पापा जी ये पहली बार 22 सितंबर 2024 को संडे मीटिंग में आए थे, तो पापा जी आपने प्रोफेसी की थी कि एक जन है, आपके गले में गांठ है। तो उसी प्रोफेसी के दौरान इनकी वाइफ आगे आए थे, तो उसी प्रोफेसी के दौरान आपने इस बहन जब आपको ये बीमारी थी कि आपने मेडिसिन ली कि नहीं ली थी? नहीं जी, लिया तो कुछ भी नहीं सीगा, मैंने प्रभु पे यकीन सीगा भी प्रभु में। आप पहले से प्रभु को मानते थे? पहले प्रभु को मानते थे, आपको विश्वास था कि प्रभु मुझे हील करेगा, छुड़ाएगा। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता था तो दिमाग में क्या आता था कि मैं प्रार्थना करती हूँ, चर्च जाती हूँ, टेंशन रहती थी आपको? क्या आप पहली बार चर्च में आए थे ना? हाँ। आप मुझे मिले तो नहीं, मुझे अपनी प्रॉब्लम तो नहीं बताई, फिर आगे क्या हुआ? और पापा जी जिससे कारण ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इनको किसी ने कुलदीप यूसुफ मिनिस्ट्री के बारे में बताया था। ये फर्स्ट बार चर्च में आए, पहली बार अगले संडे आए थे। आज 15 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल पहली बार। मुझे जानते नहीं, नाम सुना होगा, शक्ल जानते होंगे कि पास्टर कुलदीप रहता है, मैं भी जानता हूँ फलाना फलाना रिश्तेदार रहता है। प्रॉब्लम जब जीसस क्राइस्ट को पता चला कि जीसस क्राइस्ट, पास्टर नहीं बता सकता, पास्टर बता सकता है। अगर वो पास्टर कहता मैंने बताया तो वो घमंडी है। वो क्या है? घमंडी। वो परमेश्वर को नहीं जानता, फिर अपने आप की महिमा करवाने की कोशिश कर रहा है कि लोग हाथ डाले, तालियां मारे। नहीं। जब आप पहली बार चर्च आए आपको कैसा लगा भाई? तो मैक में बोलो ना, क्यों नहीं बोला जाता? मैक में बोलो, डरो मत, बोलो मैक। जब पहली बार चर्च में आए तो क्या हुआ? तो भी बहुत बढ़िया लगा मैनू, ते भी उस तो बाद मैं रोटी पानी बढ़िया खा लेनी है। कई दिन मेरे सामने देखो, कई दिन बहुत मेरे दर्द हुंदा सी, मैं तो रोटी भी नहीं खाती जाती सी, डर लगदा सी मैनू भी जिवें बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है मेरे घर दे विच। ते उस तो बढ़िया मैनू हुण टेंशन भी नहीं रहंदी ते बढ़िया भी सारा कुछ खा पी लेनी। पहली बार जब चर्च आए, अगर ये स्टोरी इनके मुंह से पूछे बिना मैक से बड़ा मजा आएगा। अगर ये मैक में नहीं बोलेंगे तो मेरी ऑनलाइन चर्च को मजा नहीं आएगा। उनको समझाने के लिए आपको बोलना होगा। सिस्टर बार बार कहती है भाई वधिया लग गया बानू, ये कह रही है भाई वधिया लग गया बानू। ये मेरे सिखाए हुए नहीं है, ये आपके बीच बैठे हुए हैं। परमेश्वर का रूह कह रहा है, सिस्टर है जिसको लकोरिया है, कर रहे हैं आगे जाए या ना जाए, लेन हुआ। और इसने अपने शब्दों से क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बड़ी बीमारी हो रही है। अभी बोला कि नहीं? यस या नो? जब आपके ऊपर हाथ आया तो फिर क्या हुआ? वो तो बहुत बढ़िया लगे, मैं लग गया जो मेरी बीमारी जमा। आपको बस ऐसा लग रहा है कि बढ़िया लग गया, और आगे अगर हाथ आया कैसे, कोई करंट लगा या कोई झटका लगा, खुल के बोलो, शर्माना नहीं। हाँ भी मैंने बहुत बढ़िया लग गया, और मेरा शरीर बढ़िया हो गया कि जिਵੇਂ मेरी बीमारी जमा गायब हो गई। गायब हो गई? ऐसा क्या दे दिया मैंने कि गायब हो गई? परमेश्वर का हाथ आया। परमेश्वर का हाथ आया। क्या मैंने गोली दी? नहीं, मैं तो अंदर से यहाँ आया, लैंड हुआ और परमेश्वर ने इस बीमारी से आजाद किया। आगे क्या हुआ? और पापा जी उसी पर फैसले के जाने सिस्टर आगे आए थे, तो आपने जैसे प्रेयर की तो फिर ये सिस्टर अपनी जगह पर चले गए। और पापा जी आपने फिर से प्रोफेसी की थी, किसी बहन को लकोरिया की बीमारी है, आपने आगे आना है तो आप हील होंगे। उस प्रोफेसी को पापा जी हम स्क्रीन के ऊपर सुन भी सकते हैं। सुनेंगे इसको। पापा जी आप कह रहे थे वर्ड था कि आपको लकोरिया की बीमारी आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उसी वर्ड के दौरान ये सिस्टर आगे आ चुके हैं। सिस्टर बता रही है कि लकोरिया की
ये वाली सिस्टर की हो रहा गई, ये वाली है इनसे आपको बाहर आना है। ये रॉन्ग नहीं है कि नंबर बनेंगे। पापा जी, आप कह रहे थे बर्थ आता कि आपको लिकोरी की बीमारी आप बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उसी वजह से कराने की सोचा क्या तो क्या इनको तो बता दें कि इसकी लिकोरी की बीमारी है। ये वाली सिस्टर की हो रहा गई, बताओ मुझे ये वाली है कि हो रहा है? वही है। परमेश्वर बता रहा है कि लुकोरिया है, डर रहे हैं, आगे लैंड हुआ फ्री हो गए, बिल्कुल फ्री। कहती परमेश्वर का हाथ आया, ये सच बात है। पास्टर रब नहीं हैगा, हाथ आया। जब हाथ परमेश्वर का आया तो हील हो गए, फिर अपनी टेस्टमनी देने के लिए आगे आए। लोग बोलते हैं झूठ प्रोफेसी है, सच बोलना। क्या मुझे मिले या नहीं मिले? नहीं मिले पाए। कभी भी नहीं मिले। क्या मुझे आप मिले? नहीं। शेयर की कोई बात? नहीं। कभी भी नहीं की। तो फिर झूठा कौन है? तुम झूठे हो। जो सिर दर्द भी अच्छा नहीं होता, जो अच्छा यीशु के नाम में कर रहा है, तुमको झूठा ठहराते, तुम झूठे हो। पास्टर झूठा नहीं, तुम झूठे हो। तुम भांग सकते हो, काट नहीं सकते, क्योंकि तेरी लाटें नहीं, टांगे नहीं चलती, तुम मरे हुए हो, तुम, तेरी आंखें अंधी है। जीसस क्राइस्ट देख सकता है और सुंदर। देखो लुकोरी है और परमेश्वर बता रहा है मिले नहीं, बिल्कुल फास्ट मीटिंग्स में आए। और जो जिनसे सिर दर्द चंगा नहीं होता, मोती वाला खड़क सिंह में लोगों ने सच में शैतान को तो मैंने खड़काया, बहुत से लोग भी खड़के कहते पास्टर फेक पर फैसले करता है। आज इस मीटिंग्स की बातें हो रही है क्योंकि मीटिंग्स का नाम क्या था? रूहों को जितना। तो आज भी बातें होती हैं। बिल्कुल, जब आप पहली बार चर्च में आप मुझे मिले नहीं, खुल के बताओ लोगों को, क्या मुझे मिले? क्या कोई बात, कोई चिट्ठी डाली हुई कि लिख के डाला हो? बोलो। पापा जी मेरे सिर ते दर्द भी बहुत रहंदा सी, मैं रोज दी गोली लेंदी सी, ते जिद्दन दी मैं ते प्रे होई है, मैं एक दिन भी गोली नहीं ली। एक भी गोली नहीं थी, सिर दर्द भी सी, एक भी गोली नहीं थी। आगे क्या हुआ? और पापा जी उसी लिकोरी वाली प्रोफेसी के दौरान ये सिस्टर आगे आए थे, तो आपने फिर इनके ऊपर लेहन प्रे किया था। तो पापा जी इनकी वाइफ उसी टाइम इनकी वाइफ को हीलिंग मिलनी स्टार्ट हुई। प्रेयर के बाद जब ये बहन घर गए, उसी टाइम इनकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। अब इन बहन को 14 दिन हो चुके, बिल्कुल फ्री है, कोई लिकोरियों की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई गांठ की प्रॉब्लम नहीं होती। अब इनकी वाइफ अच्छे से खाना खा पाती है, अच्छे से पूरा काम कर पाती है, बिल्कुल फ्री, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से खाना खाती, बिल्कुल गांठ से फ्री है। जब आपको लुकोरिया था, क्या कर नहीं सकते थे, क्या कर सकते थे, बोलो मुझे। भाई बहुत टेंशन सी पापा जी भी, और दवाई बहुत खाती सी मैंने। जब आपको लुकोरिया था, जब आपको मतलब की कमजोरी फील होती थी, क्या आप वजन उठा सकते थे? भाई वजन तो मैं उठा लेती थी, पर मैं चक्कर आने लग जाते। चक्कर आते थे आपको? क्या आप ताकत की दवाई दूई लेते थे कि नहीं? भाई ताकत की दवाई चलती रहती सी पापा जी मेरी। कोई फर्क आता था? कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं आता था। सब पूछ रहा हूँ मैं। दवाई बहुत खाती सी। मेडिसिन ले रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। एक बार चर्च में आके क्या हो गया? कौन सी गोली दे दी मैंने? जीसस क्राइस्ट मौजूद है। लोग मुझे फेक बोलते, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। तो मुझे बोलते तुम झूठे हो। जीसस क्राइस्ट के जब लोगों को चंगा करता, दुष्ट आत्मा से आजाद करता, कहता प्लीज मेरे नगर से चले जाओ। क्यों? कहता हमारा दाल पानी खत्म हो जाएगा। तुम पैसा लेता नहीं है, पास्टर पैसा लेता नहीं है, तो 500 का नोट मेरे पास नहीं आएगा अगर इस कल पास्टर के बाद चले जाएंगे। तो कहता प्लीज चले जाओ। जीसस क्राइस्ट को लोग बोलते तुम चले जाओ। आगे फिर क्या हुआ? और पापा जी जैसे आपने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर किया था, इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा जारी हुई, वोमिटिंग से आने के बाद ये बहन उसके बाद बिल्कुल हील और डिलीवर हो चुके, बिल्कुल नॉर्मल है ये सिस्टर। देखो वो वाली सिस्टर भी देखो और बर्तन भी देखो। ये वाली सिस्टर कोई और तो नहीं है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये वाली और ये वाली मैच करो, कोई अलग तो नहीं है। ये फोटो डाल दिया पास्टर ने, दिख रहा है कि नहीं? अगर 1000 का नोट दे दो, अगर इंसान बोले मुझे नहीं थूकना, तो वो नहीं थूकेगा, ऐसे की तैसे।
और एक हाथ जीसस का आया तो सारा देखो ये वाली है कि होना कहीं यही है बोलो हम बताओ झूठा कौन है कौन झूठा है आपका पास्टर है क्या वो आपसे आपसे मच्छर भी नहीं ऐसे उड़ता और जो मक्खियां उड़ा रहा है तुम उसकी निंदा कर रहे हो साथ हो प्रेयर के साथ कि खुदा तेरे दास को यूज करो बचाए जान लो हाथ आया फिर ये कोई पेन नहीं है कोई रोग नहीं है कोई लकोरिया नहीं है बड़ी बीमारी अगर मैंने ये भी बोला था रिकॉर्डिंग है कि अब डॉक्टर्स के पास जाएंगे वो भयानक बीमारी बन सकती थी कैंसर का रूप ले सकते थे कि आप सही जगह पहुंच गए खुदा के पास अब रोग नहीं है तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई मुसीबत नहीं है बिल्कुल फ्री हो चुके हैं मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी टैक्स मनी पूरे गांव में देनी है पूरे गांव में सबको खुल के बताना कि यहोवा ने मुझे चंगा किया है फिर देखना क्या होगा आमीन अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस अपने हाथों को उठा आगे आगे आ जाओ अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलो अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस थैंक यू जी थैंक यू जीसस थैंक यू जी यीशु के सामर्थ्य बड़े नाम में मांगते हैं आमीन आमीन जो लोग बीमार हैं जो लोग मुसीबत में आप उनको क्या कहना चाहते हैं मैं कहनी है प्रभु से विश्वास रखो सब कुछ बढ़िया होगा प्रभु पर विश्वास रखो परमेश्वर पर बने रहो खड़े रहो वो सारी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा निकाल देगा और फ्री कर देगा आमीन बड़ा ये बरकत आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के नाम में एंटर करे शर्मिंदा शैतान तुम ऊंचे उठो